तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का वो खतरा, अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है ज़ेर अगर करना, दुश्मन के इरादों को है ज़ेर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। दिस शायरी इज डेडिकेटेड टू माई डियर सारा सत्तानी जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं सत्तानी मैडम की और उनके हस्बैंड रंटक अंकल की और उनकी फ्रेंड जो है दुबई वाली, उनके बारे में। तो दुबई वाली मैडम के यहाँ पे मैं एक स्टोरी लगा रही हूँ जिन्होंने मेरा थंबनेल उठा के अपने स्टोरी पे लगा दिया है और ये कहा है, लिखा है वहाँ पे कि जो है मुंबई की मुजरे वाली मेरी वजह से यूट्यूब पे आई है। ये इन्होंने जो है सलमा बानो ने अपने जो है स्टोरी पे लगाई थी पहले, जब ये मैंने वीडियो डाली थी उसके 2 दिन पहले शायद उन्होंने स्टोरी पे लगाई थी और कमेंट भी किया है रंटक अंकल के वीडियो के नीचे, वहाँ पे कमेंट भी थे। तो उसके बेसिस पे मैंने वो थंबनेल बनाया था कि ऐसे ऐसा है। और शायद ही ये मैडम ने, यानी दुबई वाली मैडम ने ये नहीं देखा है कि वीडियो के अंदर क्या बोला गया है। वीडियो के अंदर तो इनके वो अपोजिट में ही वीडियो जा रही है, मतलब कि ये जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो वीडियो जा रही है। वो सत्तानी मैडम के सपोर्ट में वीडियो है, सपोर्ट इन द सेंस कि सही या गलत में जा रही है, जो दिख रहा है वो गलत दिख रहा है, तो उसके इसमें जा रही थी वीडियो सपोर्ट में, है ना। तो शायद ही इनको न सिर्फ थंबनेल देखा है और मेरा और एक और यूट्यूबर हिमाचली का जो है उनका लगाई हुई है, शायद अंदर वीडियो देखी नहीं, इन्होंने उठा के थंबनेल लगा दी हैं और शायद लोगों को ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि हम इनसे मिले हुए वो हैं। आज तक उन मैडम से मैंने बात तक नहीं की, वो कौन है मुझे पता भी नहीं, ना ही मैं उनको जानती हूँ। 2-2.5 साल हो गए रंटक अंकल से मेरी कोई बातचीत भी नहीं है, ठीक है। और मैं देखूंगी इंशाल्लाह कि क्या माजरा है, जानने की कोशिश करूंगी। अगर पता लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इनसे उतना कोई ख़ास लगाव अब किसी से रखना नहीं है, है ना। हाँ, कभी कभी कंसर्न हो जाता है कि यार ये क्या है, क्योंकि थोड़े जानने लगे थे इनको, तो उस वजह से होता है। अब चलिए बात करते हैं अंकल की। यहाँ पे एक मैं स्टोरी लगा रही हूँ गाइस, वो भी आप देख लेना। स्टोरी का जो है स्क्रीनशॉट है वो लगा रही हूँ, तो चले पढ़ के बताती हूँ। रंटक शेख जी से, ये मुंबई की एक मुजरे वाली से कभी शादी हुई ही नहीं है, इनको इस्तेमाल करती थी सोशल मीडिया पे, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने जो लगाया है कमेंट स्टोरी पे, तो शायद इनका जो कमेंट है अंकल के वीडियो के नीचे होगा या फिर इनकी खुद की वीडियो के नीचे होगा जो इंस्टा पे है। तो शायद आप लोगों को देखना है तो जाके देख सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। अब उनको अच्छा लगे या बुरा लगे मेरा बोलना, और जिसको अच्छा लगे बुरा लगे, अब मुझे वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे सच बोलना है अभी, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब ये बोल रहे थे, इनकी कोई एक वॉइस मैसेज या शायद कुछ ऐसा लीक हुआ था, तो उसमें बोल रहे थे अंकल के मेरा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट का हमने साइन किया था शादी का, ऐसा वैसा करके। तो उस पर भड़क गई थी सत्तानी जी और उनको वॉइस मैसेज पे गालियां भी दी थी। तो उन्होंने वो वॉइस मैसेज फिर सबको बांटी भी थी, मतलब वो भी आई थी, शायद पड़ी भी होंगी दूसरों के यूट्यूब चैनल पे, तो वो भी सुना था हमने। तो मेरा फिर उसके बाद में उन्होंने जब दोनों एक हुए, फिर सूरत गए थे, तो सूरत में एक दरगाह के पास में बिठा के दोनों को आसपास बिठा के ये बोला था कि ये भी मेरी निके वाली है और ये भी मेरी निके वाली है। तो दरगाह के अंदर बैठकर, है ना, दरगाह वालों की कसम खा के अंकल ने ये बोला कि मैं इतनी बड़े आस्थाने पे बैठा हूँ, तो मैं यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये भी मेरे निके वाली है और ये भी मेरे निके वाली है। वहाँ पे जो है अमीना आंटी भी थी और सायरा आंटी भी थी। तो अंकल ने ये बात सबको क्लियर कर दी थी, क्योंकि उनके उस वॉइस मैसेज या उस जो भी रिकॉर्डिंग है जो भी, उसके लीक होने की वजह से लोगों में गलत फहमियाँ थी। तो उन्होंने वो गलत फहमी को दूर की थी कि ऐसा नहीं है, ये भी मेरी निके वाली बीवी है, वो भी मेरी निके वाली बीवी है। तो अभी जाके इस तरीके से कमेंट आ रहा है और ये कमेंट दोनों एक दूसरे के जो है स्टोरियों पे लगा रहे हैं, तो ये किस हद तक सही है, किस हद तक सही है, मैं अपने व्यूवर्स से ये सवाल पूछ रही हूँ। ये दोनों का कुछ भी झगड़ा होगा, अब इसमें कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है, ये वही दोनों बेहतर जान सकते हैं, या फिर उन लोगों ने जिनके साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर की हों वो लोग जान सकते हैं, है ना। अब इनकी लड़ाई बहुत चल रही है,
और जिस तरीके से ये लाइव आके बयां करती हैं गुस्सा, उससे साफ जाहिर होता है। कल इन्होंने इनडायरेक्टली जो है वो चाहे दुबई वाली मैडम को सुनाया है और अंटक शेख को भी सुनाया है और बोला भी है कि अब वो मेरे पाँव के जूती के बराबर है, जूती पाँव की जूती की जगह ही रखती हूँ। और मेरे ये बारे में भी बोला है कि मैंने किसी को थैंक यू बोला था, वो राज नहीं आया है। और मतलब जिसको मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। आपके अप्रिशिएट करने की वजह से जो हड़ताल मची थी ना, तो मुझे उसका रिप्लाई करना था। तो मैं यहाँ पे आपको कमेंट लगाती हूँ, आप वो कमेंट देख लेना। कुछ लोग ये करवा रहे हैं या खुद वो अपने मर्जी से आके कमेंट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ये किसी एक यूट्यूब चैनल वाली के वीडियो के कमेंट के नीचे था, मेरे नहीं, उनके कमेंट बॉक्स में ये लिखा गया था। बहुत लंबा मैसेज है जो कि मैं काट के यहाँ पे लगाई हूँ, आप पढ़ लो। कि ये कमेंट कर रहे हैं कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, कुछ लोग वीडियो में भी बोला। तो मैंने सोचा कि इस मामले को मैं भी उछालूँ और मैं भी बोलूँ कि ये आप अपने मुँह से आके बैठ के बोलोगे। बट आपने वो नहीं बोला, मगर आपने कुछ और बोला जो कि अच्छा भी लगा मुझे, ताकि लोगों को समझ आ गया हो, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब आप अभी नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे क्लियर आपको बता दूं कि आपने जो मेरा मुझे थैंक यू बोला और अप्रिसिएशन जो भी है, मैंने जो आपको बातें बोली हैं उसकी वजह से, कि मैंने बोला था कि आपने कुछ अभी चुप बैठे थे ऐसे वैसे जो भी था उस वीडियो में, आपको वो चीज़ अच्छी लगी, आपने थैंक यू बोला। मगर कुछ लोगों को वो चीज़ें हजम नहीं हुई हैं। कुछ लोगों ने बोला कि सत्तानी के सपोर्ट में चली गई, सत्तानी ने इसका नाम ले लिया। हालांकि मेरे वीडियो आने के बाद, मेरे 2 वीडियो आने के बाद आपने नाम लिया, तब तक मेरी तीसरी वीडियो भी अपलोड हो चुकी थी। तो अब आप तब आके आपने लाइव में नाम लिया। हालांकि मैंने 3 वीडियो उसी टॉपिक पे डाल के एंड कर दी थी वो टॉपिक। तो उसके बाद आप लाइव आई हैं। वो लोग बताने अंधे होते हैं या समझ नहीं आता है कि मेरी वीडियो पहले चली गई है फिर बाद में आके बोल रहे हो। तो वो लोग उसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करें कि उसने नाम ले लिया तो तुमको अच्छा लगा होगा, अब इसीलिए तुम ऐसे वीडियो बना रही हो, ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो। मुझे 2-3 जन ने कमेंट किया था, बस बाकी वालों ने नहीं किया। तो बाकी वाले जाके मुझे जो बोलना है वो मेरे पास नहीं बोल रहे हैं, दूसरे यूट्यूब चैनल वालों के पास, दूसरे रिएक्शन चैनल वालों के पास जाके कमेंट कर रहे हैं और पीछे से जाके चुगलियां कर रहे हैं दूसरों के पास जाके पीछे से चुगलियां कर रही हैं कि नाजू को क्या हो गया है कि सत्तानी के इतना साइड लेके क्यों बात कर रही हो। मैं सत्तानी की साइड लेके बात नहीं कर रही थी, मैं सही और गलत की बात कर रही थी। जो मेरे साथ हुआ था उस टाइम मैं वो वहां पे जाहिर कर रही थी। मेरे साथ जो चला इनको लेके, इनके हस्बैंड को लेके जो भी था, तो वो मैंने अपनी आप बीती जो है वो वहां पे बयान की थी, है ना। तो मुझे वो सामने रखना था बातें, तो मैंने उन 3 वीडियोस में रख दी। मैं पहले भी रख चुकी थी, 1 साल पहले, उस 2 साल पहले भी रख चुकी थी। तब शायद मैडम ने देखा या नहीं देखा पता नहीं। अब जाके उन्होंने रिप्लाई दिया तो मेरे दिल को एक सुकून है कि इन तक ये बात पहुंच चुकी है। मुझे पहुंचाना था किसी भी तरीके से, पहुंच चुकी है बात, ठीक है। और जो बातें मैंने बोली कि मैं कॉल नहीं उठाऊंगी, जो भी है, मैंने गुस्से में उस टाइम बोला क्योंकि मेरा गुस्सा जायज़ था। वहाँ पे कमेंट मैंने जब पढ़े थे गरीब नवाज के बारे में, मेरा बहुत गुस्सा भरा पड़ा था कि आप ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे उसको, आप उसको ब्लॉक कर देते, क्योंकि आपको और गरीब नवाज को जोड़ के वो गंदी बातें कर रहा है जो कि हम मुसलमानों को वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है देखने में। तो अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप उसको ब्लॉक कर दें। अब लोग रिक्वेस्ट क्यों कर रही है इससे, वो भी टिप्पणियां करेंगे, मुझे लेना देना नहीं, मैं बस ये बोल रही हूँ, मैं अपने गरीब नवाज के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आजिज़ाना दरख्वास्त कर रही हूँ, मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी उस शख्स को आप ब्लॉक कर दें, है ना। एक आपको दिल से रिक्वेस्ट भी है, ठीक है, आप गरीब नवाज के वास्ते में उसको, उस इंसान को ब्लॉक कर दें। इतना रिक्वेस्ट ही बोल रही हूँ, गुस्से में मैंने बोला है। देखिए आपने गुस्से में बात की, मुझे उसका कोई मलाल नहीं, बुरा भी नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने उस टाइम गुस्से से बात कर दिया, आपने मुझे गुस्से से बात कर दिया, ठीक है। बाकी रही बात, आप हमको जूतों के नीचे रख रहे हो, आपके हस्बैंड को जूतों के नीचे रख रहे हो, वो अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि हमने वो बात अल्लाह पे छोड़ दी है ना। और रही बात, मुझे वो चीज़ बुरी लगी कि आपके हस्बैंड ने ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैंने वो वहाँ पे आके वो भी बता दिया, है ना। अब रही बात, आपने, उन्होंने कमेंट किया था, अंकल ने एक वहाँ पे किसी को रिप्लाई दिया था कि वो मुझे 10-10 लोगों को मेरे पीछे लगाई है मुंबई में और मेरे ऊपर कंप्लेन की है ना। वो देखने के बाद मुझे लगा कि शायद आप मुझे उस वजह से बात करना चाह रहे हो, तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गई वो बात। और मैं नहीं चाहती किसी से बात करना, मैं सिर्फ जब ज़रूरत होती है तो वो कोई मुझे बात करता है, जो मैं चाहती हूँ उनसे बात करना जिस पे मुझे ट्रस्ट है,
मैं सिर्फ उनसे बात करती हूँ, बाकी सबसे मैंने बात करना बंद कर दी, तो मैं नहीं करती बात, तो इसलिए मैंने वो आपको बोला था, है ना। अब लाइव में आपने इनडायरेक्टली जो है बातें सुनाई हैं, जो रिसेंटली परसों मैंने वीडियो बनाई थी जो भी गैम्बलिंग के लिए, और मैंने स्पेशली एक जन को थैंक यू बोला था, गोल्डन ग्रुप के लेडी हैं वो, उनको मैंने थैंक यू बोला था, तो आपने इनडायरेक्टली उनको भी सुनाया है ना। और उसके बाद में आपने इनडायरेक्टली जो भी अब अंटक अंकल के साथ हैं बाहर मुल्क वाले, आपने उनको सुनाया, अंकल को तो सुनाती रहती, वो आपका हक है, आप सुनाओ, जो भी करना करो, और अपने अदर रिएक्शन चैनल वालों को भी सुना, साथ में मुझे भी सुना, और तो और ज़्यादातर आपने अपने नीचे व्यूवर्स कमेंट करने वालों को सुनाया है कि मुझे ऐसे बोलते हैं, मुझे वैसे बोलते हैं। तो मुझे एक मेरी स्टोरी पे किसी ने मुझे वहाँ पे कमेंट किया था कि आपने लाइव देखी है, मैंने देखी नहीं थी, तो मैंने देखी रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले, तो लाइव देखी है, कैसे कपड़े उन्होंने पहन के रखा है, आप उनका सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो भाई कौन सा सपोर्ट किया मैंने कपड़ों के बारे में, उनको मैं कपड़ों पे टिप्पणियां क्यों करूंगी, उनको अपना फंडामेंटल राइट है, वो अपना कुछ भी पहन सकती हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि मेरे जिस्म मेरी मर्जी, वो उस टाइप की हैं। हम एक दरख्वास्त कर सकते हैं एज ए मुसलमान, और उनको ये बोल सकते हैं एज ए व्यूवर कि हमें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। अब उनकी मर्जी भाई, अब आप उर्फी जावेद को कितना ही समझा लोगे, राखी सावंत को कितना ही समझा लोगा। राखी सावंत चलो मान लेते हैं, उर्फी जावेद तो अपनी मतलब अपने आप को मुसलमान बोलते, कभी कहती कि मुसलमान नहीं, वो उसका तो कोई धर्म ही नहीं है, ठीक है। तो अब इनको भी क्या बोले, वो कहती हैं कि मेरी मर्जी, तुम मत देखो, अपने आंखों पे पट्टी बांध लो। अब ऐसे जब वो जवाब देंगी तो आप क्या ही उनको बोलोगे, वो उनकी अपनी चॉइस है, उनका अपनी मर्जी है, वो जिस तरीके से कपड़े पहने हैं ना, हमारे जो सेंटिमेंट हर्ट होते हैं हम उसके बेसिस पे ही बात कर सकते हैं, ना कि उनकी पर्सनल चॉइस के बारे में कि वो क्या खा रही हैं, वो क्या पी रही हैं, वो हम नहीं बोल सकते, है ना। और ना वो क्यों ऐसे पहन रही है, वो क्यों ऐसा कर रही है, वो उनको समझना चाहिए। और जब तक वो उनके दिल में नहीं आता है, जब तक वो खुद अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, अल्लाह भी उनकी मदद नहीं कर सकता। हम कहते हैं ना कि अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह हमको हिदायत दे, हम दुआ मांगते हैं ना, अपने बच्चों को भी हिदायत दे, सबको अल्लाह हिदायत दे, हम ऐसी दुआ मांगते हैं कि नेक हिदायत दे। तो जब तक वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं ना, तो अल्लाह भी उनको मदद नहीं करेगा। खुद को कोशिश करनी होगी, कोई सी भी चीज़, किसी भी चीज़ को पाने के लिए खुद को हमें कोशिश करेंगे, तब जाके हमें वो चीज़ मिलती, तब अल्लाह भी हमारी मदद करता है कि बंदा इस चीज़ के लिए, इसको पाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अपने आप को चेंज करने के लिए भी ना अपनी कोशिश करनी पड़ती है। अब जब वो कहती हैं कि मैं परफेक्ट हूँ हर चीज़ में, तो वो चेंज नहीं कर सकती। हालांकि कितने सारे लोग उनको कमेंट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरी गलती है, कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसी चीज़ कर रही हूँ, इसी वजह से ऐसे मुझे कमेंट आ रहे हैं, इसी वजह से मुझे ऐसा बोला जा रहा है, वो खुद सोचती नहीं है। कुछ ऐसे कमेंट होते हैं कि जानबूझ के भी लोग जलाने के लिए करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि प्लीज़ आप सोचिए ना कि आप ये अच्छा लग रहा है क्या, आप वो खुद सोचिए जो आपको अच्छा कमेंट कर रहे थे। कुछ लोग हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेते, अब मैं नहीं लगाऊंगी, जाने दो, जो अच्छा कमेंट कर रहे थे, आज वही लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसे कपड़े मत पहनो, प्लीज़ ऐसा इस तरीके से टॉकिंग मत करो, इस तरीके से लहजे में बात मत करो। देखिए गुस्सा उनको था उनके हस्बैंड का और किसी और का जो धमकियां मिल रही हैं उसका वो गुस्सा था, उन्होंने वो गुस्सा वहां पे आके निकाल दिया। और हमारे ऊपर भी गुस्सा था क्योंकि हम रिएक्शन रिव्यू वीडियो बनाते हैं और अपना ओपिनियन रखना हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, चाहे वो कमेंट के जरिए हो, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, या चाहे हम डीएम करें या मैसेज करें, कुछ भी करें, है ना। तो वो अपना एक फंडामेंटल राइट है, जैसे कि उनका है वैसे हमारा भी, हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, उसी हद तक बात करते हैं। मैं अपने व्यूवर्स को और जो दूसरों के वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं, मैंने वो अपना रिप्लाई दे दिया। और जब मैंने शुरू में जो मैंने गज़ल या शायरी जो भी पढ़ी है वो शायद उनके भेजे में दिमाग में चला गया है, तो अच्छी बात है। और जस्ट मुझे ऐसे लगा क्योंकि मेरे सामने वो बार बार आ रही थी, मैंने पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई यहाँ पे शुरुआत जो करते हैं वीडियो के एक शायरी से शुरू करते हैं और डेडिकेट कर देते हैं सायरा सत्तानी को। तो वो मैंने किया है जस्ट एक एंटरटेनमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो उतना ही उसको लो। और रही बात जो हमारे थंबनेल उठा के स्टोरियाँ पे लगा रहे हैं, तो अगर आंटी को लगता है कि हम उनके सपोर्ट में हैं या फिर उनके साथ हम मिले हुए हैं, तो हम ना उनके सपोर्ट में ना हम आपके सपोर्ट में हैं। हम सिर्फ सही गलत जो हमारा ओपिनियन है हम वो रख रहे हैं, ठीक है। अब वो क्यों उठा के लगा रही है वो वही बेहतर जाने, पता नहीं वो आपके माइंड में हमारे लिए क्या बात करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि थंबनेल जो है वो आपके खिलाफ जा रहा है मगर वीडियो जो है वो उनके खिलाफ जा रही है। तो शायद उसने वीडियो नहीं देखी, थंबनेल ही दिखा के आपको वो बताने की कोशिश कर रही है, जबकि आपने वो मेरी वाली वीडियो देख चुके हो जो मैंने थंबनेल लगाई थी, जो इसने लगाई अपने स्टोरी पे, वो वीडियो आप देख चुके हो ऑलरेडी। अगर नहीं देखे तो आप पूरी वीडियो दोबारा से जो थंबनेल लगाई है ना वो वाली वीडियो देख लेना, बस वो आपको
इरिटेट करना चाह रही होंगी मे बी, या फिर जो आपने कल बोला उसका रिएक्शन इस तरीके से वो दे रही होंगी। और वो उनका और अंकल का क्या रिश्ता है मुझे नहीं जानना है। हाँ, हालांकि आपके लिए जो बोला उस चीज़ का थोड़ा सा मलाल है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि अब क्या हो गया अचानक से, इतना क्या हो गया अचानक से, है ना। जानने का तो हमको भी हक बनता है ना, तो वो ऐसे लग रहा था इतना क्या हो गया, ये चीज़ अच्छी नहीं। और आप भी जो आके कल बोले ना कि मैं जुत्ती के नीचे रखती हूँ, कौन है वो है, अब आपने भी थोड़ा सा वो ज़्यादा बोल दिया, वो ओवर बोल दिया कि नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो जितना भी करो आपके शौहर ही हैं, है ना, और दुनिया में भी हैं और मरने के बाद वो शौहर आपके वो ही रहेंगे। तो ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। और आप और वो अंकल को भी पता लगना चाहिए कि 2 शादियां की हैं तो दोनों उनकी बीवियां ही हैं। आप दोनों के आपस की जो ये लड़ाई है सोशल मीडिया पे इस कदर फैल रही है कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं दोनों, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं दोनों। हर टाइम आके सिर्फ अपना घर का रोना रोना, हर टाइम आके उसने ये किया, वो अंकल आते हैं, अंकल भी किसी और के साथ मिलके वो करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। मतलब इस तरीके से जो बातें हैं ना वो लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। और हम लोग आपको गुस्से में बोलेंगे तो लगेगा कि भाई हम पे गुस्सा कर रहे हैं, हम पे वो कर रहे हैं। और आपने एक चीज़ बोली कि जितने लोग मिलके जो करना है, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ठीक है। और अब मैं किसी के साथ मिली हुई नहीं हूँ और मेरा आप ये दिमाग से हटा लो। हमारी थंबनेल जानबूझ के वहाँ पे लगाई जा रही हैं, इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट अभी उनको कॉल कर सकती हूँ या मैसेज कर सकती हूँ, मे बी वो चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके गए थे। मैं 2-3 दिन तक उस कमेंट को रिप्लाई नहीं की थी। फिर बाद में मैंने सोचा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दुआ लिखी हुई थी, तो मैंने भी उनको दुआ ही दी कि अल्लाह पाक आपको भी अपने काम में कामयाबी, मज़ीद कामयाबी दे, है ना। उन्होंने जैसा किया मैंने उनको रिप्लाई कर दिया, है ना। तो शायद वो चाहते थे कि मैं उनसे बात करूं या करूं, अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसे किया था, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो अभी शायद वो ये सोच रहे होंगे कि हम ये बोलें कि हमारा थंबनेल हटा दो या हम उनसे कोई कांटेक्ट करेंगे या कोई बात करेंगे, तो हम वो नहीं बोलेंगे। अब उनको जो लगाना है लगा लो, क्योंकि हम उनकी भी फोटोज थंबनेल पे लगाए ना, उन्हीं के लगाए ना, हमारा थोड़ी ना है वहाँ पे। आप भी 3 लोगों का है, अब वो जो लगाना है भाई लगा लें, है ना। हमें हमारी बात क्लियर करनी थी, हम आके यहाँ पे क्लियर कर गए हैं। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ये दोनों जो लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे आके, इस तरीके से इन दोनों को लड़ना चाहिए या फिर अपना बैठ के आमने सामने सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए? एक तो अलग पूरी तरीके से होना है, अलग हो जाओ, या फिर पैचअप करके एक होना, एक हो जाओ। क्या ये सही है? या इस तरीके से बैठ के सोशल मीडिया पे वीडियोज़ बनाना या इनडायरेक्टली ताने मारना है, किसी और से ताने पढ़वाना, या ये सही है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी सत्तानी जी, आपने इनडायरेक्टली मेरा नाम लिया, इस वजह से मैंने आप पे वीडियो बनाई। अब अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, कुछ भी अच्छा या बुरा लगा है तो बिना नाम लिए, जैसे आपने कल बोला है वैसे आप बोल सकते हो। देखिए, हमें जब किसी चीज़ पे गुस्सा आता है हम थोड़ा सा वो गुस्से में बोल देते हैं, वैसे आपको भी हम पे गुस्सा आता है, इतने सारे वीडियोस बनते हैं तो आपका गुस्सा भी बनता है और हमें उस चीज़ का बुरा नहीं लगा है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात कपड़ों की, मैं नहीं बोलूँगी, वो आपकी चॉइस है। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर देना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना।